तूफान से टकराओ, वक्त का तगाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। क्या कहा? तूफान से टकराओ, वक्त का तगाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। क्यों ये भाव मैंने एक्सप्रेस इसलिए किया, अर्थात साझा करने का प्रयोजन ये है कि कब तक चलोगे किनारे किनारे। मतलब अभी भी मैं आत्मा को ध्यान नहीं रहा हूं, आत्मा के किनारे किनारे चल रहा हूं। किनारे किनारे मतलब क्या? ना इधर ना उधर, समझना। ना आत्मा में, न बाह्य विषयों में। अब बाह्य विषयों में नहीं है इसलिए दुखी, एक, और आत्मा में नहीं है इसलिए भी दुखी है, दो। बाह्य विषयों में नहीं है इसलिए दुखी कैसे कहा? क्योंकि इसको निरंतर कर रही है, यार वो एंजॉय कर रहे मैं नहीं कर रहा, वो एंजॉय कर रहे मैं नहीं कर रहा हूं, देखो ना वो सब कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं दुखी, एक। और आत्मा में नहीं है तो सच्चा सुख नहीं है इसलिए दुखी। और कदाचित ये कहे भी अपन तो अच्छे बाबा, अपन तो अच्छे, उनसे तो अच्छे, तो वो फिर भी कंपैरेटिवली क्या कह रहा है? उनके जैसा दुख अपने को नहीं है इसलिए अपन अच्छे, लेकिन मैं तो हूं तो दुखी। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष, हमको अब डुबकी लगानी है, अब गहराई में आना ही आना है। अब बाहर बैठकर काम नहीं होगा। अब सच्चे सुखार्थी हो, सच्चे रुचिवंत हो तो चलो प्लंज। प्लंज मतलब क्या? लगाओ डुबकी, लगाओ छलांग। अब डरो मत, नहीं मैं डूबूंगा तो नहीं। अरे अभी भी डूब ही तो रहे हो, तो यहां डूबोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, प्रयास करके डूबोगे तो बुरी बात नहीं होगी, ऐसे भी तो डूबने वाले हो। चलो विचार करना। आइए अपन 193 194 नंबर की गाथा की चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी के कुछ बोलों की चर्चा अपन आज करते हैं। गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। गाथा बहुत ही मार्मिक है, इसका भाव आप कंठस्थ करिए और चिंतन के लिए बिल्कुल अच्छा प्रमेय है। अरे जिनवानी का एक शब्द भी निमित्त बन सकता है। देवगन 33 सागर तक क्या रिवाइज करते होंगे, क्या चिंतन करते होंगे सर्वार्थ सिद्धि वाले, कि उनको एक तो रिपीट नहीं होती है उनकी ये जिन वचनों की श्रृंखला, और दूसरी बात इतनी आतांगे अपन तो इतने में थक गए, अरे इससे ज्यादा क्या है, आत्मा को ध्यान है। बट नवीन नवीन चर्चा है। अब देखो कैसे नवीन है। देखो नवीन नवीन चर्चा कहने का एक अपेक्षा ये भी हो सकती है कि अपना उपयोग हर समय में नवीन है, इसलिए हर समय में उस उपयोग के लिए, मतलब उस उपयोग के लिए ये बात नवीन ही है, क्योंकि वो नवीन ही है ना, अभी तो उत्पन्न हुआ है। चलो गाथा का पाठ करें। एवं पानम दंसन भूदम अदिंदिय महत्थम धुवमचल मणालंबम मन्ने हम अपगम शुद्धम देहावाद वीणावा सुहदुःखा वाघ सत्तुमेत जना जीवसण संति धुवा धुवो ओगप्पगो अप्पा। आत्मा कैसा है? आत्मा ध्रुव उपयोग वाला है। आत्मा कैसा है? आत्मा एक है। आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध है। समझ में आ रहा है? हिंदी अनुवाद पढ़िए।
इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। आत्मा को मैं शुद्ध मानता। माना क्या? इस तरह कह रहे, इस तरह पहली गाथाओं के साथ मेल बिठाना है। हरि मित्र जन धन धान्य सुख दुख वे देह कुछ भी ध्रुव नहीं। इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय आत्मा। आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था, आप सबके साथ में सुना। देखो, खोटे नोट तो खोटे ही है, खोटे नोट तो खोटे ही है, उसको कौन खरे कहेगा। लेकिन जिसको लोक में सच्चा कहा जा रहा है वो भी आत्मा के लिए खोटा है। समझ में आया? वो भी अध्रुव है। वैसे ही धन पे लगाना, वैसे ही अपना जमीन जायदाद पर लगाना, घर मकान आदि पर लगाना, शरीर पर लगाना, ये सब क्या है? खोटा है। और जब ये विश्वास होने लगता है ना, तो समझना कि वस्तु के प्रति अहोभाव आ गया है। और वस्तु इतनी चमत्कारी है, चाहे जितनी प्रतिकूलताएं हो, उस प्रतिकूलताओं में स्वयं को समर्थपने अलग देखने की वो ताकत रखती है। ऐसा विश्वास अपने में भरो, भरो। इसी को मैं कह रहा हूं, प्लंज, कूदो, नहीं डूबोगे। आप सबको श्याम चियाई की चर्चा मालूम है ना? श्याम डर रहा था। क्या कहा? श्याम डर रहा था। मां ने क्या किया? तैरने के लिए वो तैयार नहीं था, डर रहा था। मां ने क्या किया? मां ने क्या किया? मां ने उसको पकड़ा और सपासप मारकर उसको बोला, चल कूद, लेके जाओ उसको। ऐसा है। अब यहां पर भी आचार्य कह रहे, कूदो, डरो मत। अभी आचार्य ऐसा हंटर लेकर तो नहीं आ सकते श्याम चियाई जैसा, लेकिन ये आवाज, इस भाषा को आप पकड़ो। आचार्य देव हमको डंडा दिखा रहे हैं और कह रहे, चलो कूदो, छोड़ो अपने लाख प्रयोजन, अपने सांसारिक विकल्पों को छोड़ो तो सही। अरे वोटिंग करना है, अरे छोड़ो वो वोटिंग, कौन जीते कौन हारे तुम्हें क्या लेना देना। नहीं, हम कर्तृत्ववान नागरिक। अरे भाई साहब, आपका कर्तृत्व एक आत्मा को ध्याना था, आचार्य देव ये कह रहे हैं। मेरा प्रश्न है आप सबसे, वोटिंग करने के बाद में भी हम में से कितने जनों को ये विश्वास है कि जो कोई आएगा वो भ्रष्टाचार करेगा? अगर ये विश्वास है तो फिर हम वोटिंग क्यों कर रहे हैं? प्रश्न अगला इमीडिएटली आना चाहिए। उतना समय, मान लो ये समय मैंने विश्व में, भोगों में लगाया, या फिर वोटिंग करने में मेरा उपयोग चला गया। मेरा प्रश्न ये, इस समय में आयु बंद हुई होगी तो कहा जाएंगे नहीं, कर्तव्य 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 के नाम पर, धर्म के नाम पर अपन किसको धर्म मान बैठे हैं? विचार करना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने परिणाम उस समय में भी ज्ञानमयी थे कि नहीं, ये प्रश्न पूछना है मुझे। अर्थात जिस समय में मैं बटन दबा रहा हूं, उस समय में मैं अपने आत्मा को देख रहा था या वो बटन को देख रहा था? विचार करना। बहुत ही गंभीर है ये शासन। हम जहां पर है, जिस अवस्था में हमको तत्व ज्ञान सिखाती जिनवाणी ये नहीं कहती कि दिन भर मेरे सामने लेकर बैठो, नहीं। जिनवाणी कहती कि तुमने एक शब्द सुना ना मेरा, उस शब्द के बारे में दिन भर चिंतन करते रहो। तुम जो करना है सो करो, दिन भर तुम्हें जहां घूमना है फिरना है जाओ, लेकिन हर समय में तुम्हें अपना आत्मा ज्ञानमय दिखाई दे रहा है क्या?
अगर दिखाई दे रहा है, यदि दर्शनमय दिखाई दे रहा है, शाबाश, यू आर प्लंजिंग, तुम कूद रहे हो। और यदि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो सावधान, गतिरोधक है, डूब जाओगे। अब डूब जाओगे, 100% डूब जाओगे, क्योंकि ये प्रवाह तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं। चलो, किनारे का एक प्रवाह आएगा और तुम्हें उसके साथ में ले जाएगा, और फिर तुम तैयार नहीं होगे ना तो नियम से डूब जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आइए यहाँ पर अपन स्वामी जी के भावों को पढ़ते हैं। आइए, 424 पर है, राइट? 424 पर आ जाइए, पहले लाइन से ही पढ़ेंगे। शुद्ध आत्मा सत और अहेतुक है, उसे दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। यदि आत्मा को किसी ने बनाया हो, ये पढ़ा है अपन ने कल, फिर विफास पढ़ेंगे। यदि आत्मा को किसी ने बनाया हो तो उसकी नित्यता नहीं रहती, और जो नित्य है उसकी शुरुआत नहीं होती। जो बनाया है वो नित्य नहीं, और जो नित्य है उसकी शुरुआत नहीं। शुद्ध चैतन्य तत्व अनादि अनंत है, वह स्वयं से है, अन्य के कारण नहीं, उसे कोई बनाने वाला नहीं। इसलिए आत्मा अनादि अनंत स्वतः सिद्ध पदार्थ है। आगे अब पॉइंट्स दे रहे हैं। क्या? शुद्धात्मा ही ध्रुव है, शुद्धात्मा ही ध्रुव है। क्यों है अब बताएंगे। इसलिए यही एक शरण लेने योग्य है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। वैसे चत्तारी मंगल का पाठ है, राइट? चत्तारी मंगल, चत्तारी शरण, चत्तारी उत्तम, इसकी चर्चा आई है। प्रश्न मेरा ये है, वहां पर वो व्यवहार भक्ति है या निश्चय भक्ति है? बोलिए कोई। व्यवहार है। क्यों? फिर से बोलिए भैया। तीन चरण में व्यवहार आएगा, बाद का जो निद्रा केवली प्रणीत जो कर्म है वहां पे निश्चय है। हाँ, ओके। हाँ, अपेक्षा लगाओ तो वहां पर केवली प्रणीत धर्म, अगर निश्चय का विषय आप लगाते हो तो वो हो सकता है, बट स्थूल रूप से वहां पर केवली प्रणीत धम्मो लोगोत्तमा या जो कुछ कह रहे हैं वहां पर भी वो व्यवहार की ही चर्चा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर व्यवहार ही भक्ति है, निश्चय भक्ति की बात नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण। और उन्होंने जैसे कहा है या वो जैसा कर रहे हैं वैसा मैं भी करूं, ये निश्चय भक्ति है, राइट? निश्चय भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, वो तो अपने आप में अंदर गया है, जमा हो गया है, ठीक है? हाँ, देखो क्या है, कुटुंब में कहा से ये बात आ गई, वो शरण शब्द से आई। ठीक है, आगे कुटुंब, पैसा, देव, गुरु, शास्त्र, शरीर, कर्म इत्यादि इस आत्मा की अपेक्षा ध्रुव नहीं है। हाँ, ये देखो प्रश्न है मेरा, जैसे अपने को ये पता चला कि ये ध्रुव नहीं है, अपन क्या करेंगे, अपने को क्या करना चाहिए? एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको उस एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करना। हम रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते से चलते चलते ना 500 के 2-3 नोट गिरे हैं, हमको क्या करना चाहिए? हाँ, मान लो हमने नहीं लिए, हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाते जाते हमने देखे हैं, अब देव दर्शन करते समय में भी हमको
वही 500 का विकल्प है। अपन धर्मात्मा है इसलिए अपन उठाएंगे नहीं, लेकिन अपने को विकल्प उसी का चल रहा है। अब रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न जाते जाते फिर से वही 500 के नोट मिले अपने को, दिखे, हाँ वही दिखे। अब उतने में अपने को लगता है अरे किसी गरीब को लाभ हो जाए, तो मान लो अपन किसी गरीब को कहे ए भैया देखो तुम्हारी जरूरत होगी तो देख लो। तो वो गरीब व्यक्ति 500 का नोट देखता है तो भागते भागते जाता है और उठाता है तो देखता है नकली नोट है। वो देखता है नकली नोट है, तो क्या हो गई, दो बातें हो गई। एक तो उठाने वाला तो बुद्धू है ही है और बताने वाला भी बुद्धू। मुझे ये उदाहरण देकर क्या समझाना है, जैसे ही वो नोट खोटी है ये समझ में आया तो हमने क्या किया, सच्ची नोट का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या वो नोट छोड़ी कि नहीं छोड़ी, समझ में आ रहा है क्या। उसी प्रकार ध्रुव वस्तु कौन है, मैं, राइट। अब यहां पर कह रहे स्त्री पुत्र मकान शरीर, ये क्या है, अध्रुव वस्तु है। अब ये जब पता चला अध्रुव वस्तु है तो हमने क्या करना चाहिए, उस खोटी नोट की तरह कितना समय लगेगा उस नोट को पकड़ के रखने के लिए, अरे फटाफट छूट जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, बहुत मतलब उदाहरण कितना सरल है और कितनी लॉजिकल है ये बात, उतनी लॉजिकली अपन ये अपने अभिप्राय में अपनी मान्यता में ढालते हैं क्या, ये प्रश्न स्वयं को हमको पूछना चाहिए। मतलब क्या मैं सचमुच प्रयास कर रहा हूं, क्या सचमुच मुझे आत्मा की रुचि है, विचार करना। मतलब सुबह उठते ही पहला प्रश्न या पहला विकल्प हमको क्या आया, थोड़ा सा विचार करना। हम निद्रा से उठ गए, उठते ही हमको पहला विकल्प क्या आया, ऐसा विकल्प आया अरे यार और सोए यार, ठंड बहुत है। तो ये क्या है, ये यही है ना, क्या मैं आत्मा नहीं हूं, अध्रुव वस्तु। मान लो कि उठने के बाद में विकल्प आया, चलो आज ये काम, सारे काम दिखाई देने लग गए। क्या हो गया, अध्रुव वस्तु। समझ में आ रहा है क्या, उठते ही तुम्हें आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा विचार हुआ क्या, तुमने उस पंच परमेष्टि को धन्यवाद दिया क्या कि हे प्रभु आपने बताए हुए धर्म के ऊपर मैं चलने का उद्यमी हूँ, प्रयासरत हूँ। आप जैसे अपने आत्मा को ध्या रहे हैं वैसे ही मैं अपने शुद्ध आत्मा को ध्याऊं, अपने ध्रुव स्वभाव का निर्णय करूं। ऐसी भावना तो हुई क्या, नहीं हुई तो पकड़ना प्रथम ग्रासे मक्षिका, पकड़ना अपने को, स्वयं को कहना तू भोगार्थी है। इसलिए मैंने आज बोला प्लंज, कूद जाओ। अब किनारे चलते काम नहीं होने वाला, बहुत समय हो गया किनारे चलते चलते, अब छोड़ो ये बंधनों से पार हो जाओ। इसका देखना है उसका देखना है, छोड़ो ये बातें, मत जाओ, किसी का मत देखो, अपने आत्मा का देखो। समय बहुत कम है और ये समय ऐसे चला जाएगा खबर भी नहीं पड़ेगी, और जब खबर हुई तब बहुत देरी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, झोपड़ी जरने लागी, झोपड़ी जलने लग गई है, अब ये कुआं खोदना चालू कर गया है। अब कुआं खोदेगा कब, पानी लगेगा कब, और झोपड़ी राख हो गई होगी तब। समझ में आ रहा है क्या, विचार करना अपनी भी ऐसी अवस्था न हो जाए। अंजुलि में ऐसा जल लेना, जब भी मुंह धोने के लिए जाते हैं तो ऐसे अंजुलि में जल लेना और हाथ उंगलियों से थोड़ा सा जहां पर पानी झर रहा है, झरते हुए पानी की तरफ देखना, प्रत्येक क्षण ऐसा ही बीत रहा है।
और जागृत हो जाना। समझ में आ रहा है क्या? फिर से प्रयोजन वही है, हटाओ उपयोग को, आत्मा की तरफ ले आओ। उपयोग जो भटक रहा है ना, उसको हटाओ और आत्मा में ले आओ। कैसे? कैसे इसको जागृत करना, यह अपना कर्तव्य है। कैसे इसकी रुचि लाना, ये भी हमारा ही कार्य है। अन्य कोई भी इसका कार्य करने में समर्थ नहीं। मुझे ही मेरा कार्य करना है और मैं कटिबद्ध हूं, मैं प्रयासरत हूं, पूरी धगस से, पूरे जोश में, पूरे उत्साह से मैं इसी कार्य में लगूं। देखो क्या कह रहे आगे, कुटुंब, पैसा, देव, शास्त्र, गुरु, पहला पॉइंट, कर्म इत्यादि इस आत्मा की अपेक्षा ध्रुव नहीं है। ये इतना उदाहरण, इतना विषय का खोलना, ये ध्रुव नहीं है, इतना समझाने के लिए कि हमको भाव वासना हो रही क्या कि ध्रुव नहीं है। संयोग पलट जाता है, इसलिए यह अध्रुव है। उसकी शरण लेने से धर्म नहीं होता। अब लगाओ ना, कहा ये व्रत में, तप में क्या कर रहा है? धर्म देख रहा है, ध्रुवता देख रहा है, उसमें प्रभुता देख रहा है। गया काम से। कह रहे हैं शरीर आश्रित जो कोई क्रिया है वो आत्मा नहीं है। आगे, शुभाशुभ भाव प्रति समय होते हैं। अब देखो और क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट क्या दिया? संयोग ध्रुव नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, शुभाशुभ भाव के अगर संयोगी भाव, जिन संयोगों को देखकर तुझे जो भाव हुए हैं, क्या होंगे? या तो शुभ होंगे या तो अशुभ होंगे, और कुछ होगा क्या? नहीं होगा। शुभाशुभ भाव प्रति समय होते हैं, वे भी अध्रुव है। लो, क्या कर रहा है दिन भर उपयोग? शुभाशुभ भाव, राइट? अब ऐसे उपयोग को क्या करना? इस उपयोग को भाड़ में डाल देना। कुछ काम का नहीं है, यूजलेस है ये उपयोग। ये तुम्हें बर्बाद करेगा, आत्मा को पतन की तरफ, अधोगति की तरफ ले जाने वाला है। शुभाशुभ भाव प्रति समय होते हैं, वे अध्रुव है। ये समझकर क्या करना? जो ध्रुव है उसकी तलाश करो कि नहीं, और नहीं करी तो क्या कर रहे हैं अपन? अध्रुव में संतुष्ट है, औरों से तो अच्छे है। समझ में आ रहा है क्या? भ्रम मत पालना। अपन औरों से अच्छे है समझकर आत्मा में जाने के लिए तो नपुंसक ही है, और जो नपुंसक है वो भटकना है, उसको भटकना है। ओके, विकल्प भी शरणभूत नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय भी अध्रुव है। व्यवहार रत्नत्रय भी अध्रुव है। व्यवहार रत्नत्रय मतलब क्या? कौन बताएगा? किसको व्यवहार रत्नत्रय कह रहे हैं? श्वेत? हाँ, नहीं। व्यवहार रत्नत्रय मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक सम्यक नहीं लगाना है। व्यवहार ज्ञान, व्यवहार दर्शन और व्यवहार चारित्र, ये क्या है? ये सब अध्रुव है। अर्थात मैंने कोई व्रत नियम आदि धारण किए, ये अध्रुव है। देखो, अध्रुव कहकर छुड़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही धर्म है, इस मान्यता को छुड़ाना चाह रहे। आप पकड़ रहे हैं ना मेरी बात को? जब तक आत्मा नहीं ध्याते तब तक तो इन्हीं का अवलंबन होगा, लेकिन हे बुद्धि से होगा। और ज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी क्या कर रहा है? उपादेय बुद्धि से, स्वामित्व बुद्धि से इन सबका अवलंबन लेता है, और कर्तव्य कहकर वो उसमें प्रवृत्ति करता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जरा गंभीरता से विचार करना। आगे तो पहला क्या? संयोग अध्रुव। दूसरा
आप लिख सकते हैं संयोग अध्रुव, ये पूरा पहला पॉइंट संयोग अध्रुव। दूसरा पॉइंट क्या है, संयोगी भाव भी अध्रुव। अध्रुव कहकर क्या, उपयोग को हटाओ उधर से, हंटर लो और इसको बोलो चल अंदर। समझ में आ रहा है क्या? आगे बच्चा अपना 7 बजे के बाद में बाहर भटक रहा है, क्या करेंगे? छड़ी लेकर जाएंगे और उसको बोलना कल से 7 के अंदर मुझे घर के अंदर चाहिए, राइट? इतना करते कि नहीं? अपने समय में ऐसा ही होता था कि नहीं? आज क्या हो रहा है उसकी बात छोड़ो, अपने समय में यही होता था। 7 चात घरात, राइट? 7 के बाद में अंधेरा होने के बाद भी बच्चा घूम रहा है, भटक रहा है, तो समझ लेना ये इसको गलत लत लगी है। ऐसा समझदार माँ बाप बिल्कुल जानते थे, राइट? वही बात यहाँ पर है, अपना उपयोग दिन भर बाहर भटक रहा है तो अंदर कब जाएगा? एटलीस्ट 7 बजे तो अंदर लाओ, ये कह रहे हैं। आगे सुबह 7 और शाम को 7, ये कह रहे हैं। रात भर सो रहा था तो उपयोग बाहर ही था, राइट? अपने को लगता नहीं घर के अंदर था, ऐसा नहीं है, वो भी बाहर ही था। आगे इसलिए कहा गया दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, नित्य स्वतः सिद्ध अकारणीय आत्मा ही ध्रुव है। क्या किया, क्या कहा? नित्य स्वतः सिद्ध अकारण, इसका कारण नहीं है कि आत्मा को ज्ञानमय किसने बनाया, कारण मत पूछो, बस है। तुम्हें शक्कर के ऊपर शंका आती क्या, किसने बनाई होगी मीठी? हाँ तो देखो ना, आप थोड़ा सा निसर्ग की तरफ झांक कर देखो। मान लो एक तितली है, तितली में कितने सारे रंग हैं, कितने वर्ण है, आपने देखी कभी तितली को? अब उस वर्ण की डायमेंशन भी, उसका भराव भी उतना ही है। मान लो 4-5 कलर होंगे तो 4-5 कलर इतनी मात्रा में ये होगा, उतनी मात्रा में दूसरा, तीसरी मात्रा में तीसरा, चौथी मात्रा में वो चौथा वर्ण होगा। और उसका प्रमाण भी सुनिश्चित। मान लो वहां का बाल निकल जाए तो नवीन बाल आएगा ना, उसी वर्ण का आएगा। बाल कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, वर्ण वो स्किन निकलती होगी, कुछ जो कोई व्यवस्था होगी तो नवीन स्किन जो आएगी उसी वर्ण की आएगी। आपने कभी गाय भैंसों को देखी है क्या? वो चित्री गाय होती है, या भैंसे भी बराबर ना, कोई किसी को ना ऐसा बराबर सफेद, ऐसे उसके मुख के मतलब कपाल पर, ललाट पर ऐसा एक सफेद टीका होता है, और पूरी भैंस काली और यहाँ पर बराबर सफेद टीका, और पूंछ का भी अंतिम हिस्सा सफेद। ऐसे होते कि नहीं? मुझे तो क्या कहना है, बस उतना सा अंश सफेद किसने भरा? प्रश्न ये है। अगर हमने मतलब किसी भैंसे ने सोच समझकर भरा होगा तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। किसी विधाता ने, किसी कर्ता ने किया होगा क्या? नहीं। स्वयं स्वतः सिद्ध है वो, इसलिए अकारणीय है, उसका कारण मत पूछो। अब ये प्रकृति को हमने देखा, आपने देखा, देखो ना, विचार करो, हमने ज्वार का बीज बोया तो उसमें से हमको शंका होती है क्या जो फसल आएगी वो बाजरे की आएगी या गेहूं की आएगी? ऐसा लगता है क्या? नहीं। पागलपन लगता है कि नहीं? अर्थात वो बीज भी अपनी ध्रुवता लिए हुए है उसमें। समझ में आया? तो हर जगह पर हमको प्रकृति भी संदेशा दे रही है, अरे एवरीथिंग इज ध्रुव, अकारण है कि भाई इसमें से ज्वार का ही फल क्यों आया, मतलब जो कौन आया वो ज्वार का ही कौन क्यों आया, मक्के का क्यों नहीं आया, गेहूं का क्यों नहीं आया, वही क्यों आया? अरे ये अकारण है, स्वभाव सिद्ध है, वो ध्रुव से ही, उसी से वो नक्की हुआ है कि ये ज्वार ही होने वाली है। कोई हमको कोई प्रश्न नहीं आता है ऐसा। तो यहाँ पर भी हमको अपनी वस्तु संबंधी अर्थात शरीर में अपनत्व, स्वामीपना या रुपया धन पैसे में अपनापन ऐसा क्यों लग रहा है?
ये अध्रुव पदार्थ में तुम्हें ध्रुवता कैसे भाषित हो रही है कि तू दिन भर उनके पीछे ही दौड़ा रहता है। एक क्षण के लिए भी तू अपने आप को विचारता क्यों नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी ध्रुवता किसमें है। विचार तो करो। विचार करने के लिए भी मेरे पास अवसर नहीं है। देखो आगे, नित्य स्वतः सिद्ध अकारणीय आत्मा ही ध्रुव है, अन्य कोई ध्रुव नहीं। वह ध्रुव आत्मा ही एक शरण लेने योग्य है। आगे 3 बिंदु हो गए। आगे देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा ध्रुव शुद्ध चैतन्य है। क्या क्या कहा। आत्मा ध्रुव है 1, शुद्ध है 2 और चैतन्य है। शुद्ध क्यों कह रहे हैं। शुद्ध इसलिए कह रहे हैं अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। समझ में आया। ये शुद्धता है। अर्थात अपने से अभिन्न कहकर क्या कहना है, जो कुछ भाव हो रहा है, जो कोई परिणाम हो रहे, अपने में हो रहे, अपने से हो रहे हैं, अपन ही उसका स्वामी है, राइट। पर उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप या उसको प्रभावित नहीं करता है। इसी आधार पर हम ये कह रहे हैं कि केवली भगवान भी लोकालोक को जानकर प्रभावित नहीं हो रहे। क्यों। क्योंकि पर प्रवेश करता ही नहीं है। देखो ना, वहां पर नेमिनाथ को अपने माता पिता जलते हुए दिख रहे हैं। 3 लोक के नाथ भी एकदम आनंद में है। अपने को जलता हुआ देखता हुआ भी आनंद कर रहे हैं। आधार क्या है, वे प्रभावित होते नहीं, क्योंकि वे जानते आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश होगा नहीं। अपने को ऐसा लगता है क्या, मतलब मान लो किसी के देहांत के लिए, मतलब कि देह परिवर्तन हो गया किसी का, उसके उठाने के लिए कहो या शोक सभा के लिए हम गए हैं, तो जाते ही हमको क्या भाव आता है कि वस्तु शाश्वत है, यहाँ पर खेत का कोई अवसर नहीं है। बराबर है कि नहीं। नाम है शोक सभा और सब अशोक में है, अर्थात किसी को कोई भी शौक नहीं है। वहां पर चाय पानी का कार्यक्रम चलता है। समझ में आ रहा है क्या। विचार करना कि कौन सचमुच दुखी है, क्या है दुख का कारण, आधार क्या है। और यदि एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, चलो ये भी बताऊं। हमको लगता है कि हमारे बिना कोई ना कोई काम रुक जाएगा, लेकिन तत्वज्ञान या वस्तु स्वरूप ये कह रहा है तुम्हारे बिना जगत का कोई काम रुकता नहीं, एक और वही काम रुकेगा जो तुम करते थे। तुम कौन सा काम करते थे, बोलो फटाफट। मैं कौन सा काम करता था। मोहराग द्वेष, जो कोई मोहराग द्वेष के परिणाम हो रहे थे वही तो काम कर रहा था। या प्रॉपरली कहो तो आत्मा जो काम कर सकता था, जानन देखन, शुभ भाव अशुभ भाव अशुद्ध भाव जो कुछ कर रहा था, उतने ही काम इस पर्टिकुलर घर में से मेरी वजह से रुक जाएंगे। बाकी घर का कोई भी काम रुकेगा नहीं। आप देखो तो सही, प्रत्येक चीज स्वतंत्र है, स्वाधीन है। हाँ। देखो आगे, ऐसी दृष्टि होने पर जो स्व पर प्रकाशक ज्ञान खिला क्या, प्रश्न है। मैं शुद्ध, मैं आत्मा ध्रुव है। मैं मतलब मेरा आत्मा, बोलिए मुझे कौन बताएगा स्व पर प्रकाशक ज्ञान मतलब क्या। अरे बाबा, अरे बोलिए, और कोई बोलेगा स्व पर प्रकाशक ज्ञान। वो तो प्रमेयत्व गुण की वजह से क्या हुआ,
कोई नहीं बताएगा। स्व पर प्रकाशक ज्ञान मतलब क्या? स्वभाव का है। हाँ स्वभाव है ना, लेकिन क्या हुआ, क्या वो प्रोसेस क्या है, टेक्निकली क्या हुआ स्व पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव में? अरे थोड़ा सा शब्द अर्थ करो आप, थोड़ा सा। केयम झलकने गे झलकने लगा, तो ये क्या हो गया? गे झलकने लग गया तो क्या हुआ? ये न्यायिक संपर्क दोष होते हैं। न्यायिक में उसका प्रतिबिंब हुआ तो केयम को ही अपना मानने लगता है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर, यहाँ क्या अपेक्षा बात रखनी थी, स्व पर प्रकाशक स्वभाव है ना आत्मा का, ज्ञान का, अर्थात जिस समय में पर प्रकाशित हो रहा है उसी समय में स्व प्रकाशित हो रहा है, इतना ही बोलना था आपको। ऐसा मेरा स्वभाव है। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, राइट, तो ये वचन आपके काने पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? तो जिस समय में मैं दिख रहा हूं या वचन काने पढ़ रहे हैं, तो उस समय में ये क्या हो गया? जिस समय में ये वचन प्रकाशित हो रहे हैं ज्ञान दर्पण पर, उसी समय में स्व भी प्रकाशित हो रहा है ना। ये कह रहे हैं स्व पर प्रकाशित। समझ में आ रहा है क्या? जिस मतलब वो समय भेद नहीं है, स्व को पहले प्रकाशित किया पर को बाद में प्रकाशित किया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जिस समय में पर प्रकाशित हुआ उसी समय में स्व प्रकाशित हुआ है। लॉजिकली आप एक कदम आगे। स्व पर प्रकाशक से ये समझा, देखो आपने एक प्रमेयत्व गुण बोला, प्रमेयत्व गुण की वजह से क्या हो गया? प्रमेयत्व गुण की वजह से पर भी जानने में आया, लेकिन सुनो प्रमेयत्व गुण की वजह से स्व भी जानने में आ रहा है। अब बताओ इसमें स्व पर प्रकाशक कैसे घटित करेंगे? तो वहां पर भी स्व भी जानने में आया, स्व भी प्रकाशित हुआ वो प्रमेयत्व गुण की वजह से, और पर भी प्रकाशित हुआ वो भी प्रमेयत्व गुण की वजह से है। किसमें? उस वर्तमान पर्याय में। अब स्व पर प्रकाशी स्वभाव क्या कह रहा है कि स्व पर प्रकाशी स्वभाव ये कह रहा है कि जिस समय में पर प्रकाशित होता है उसी समय में स्व भी प्रकाशित हो रहा है। अब हो क्या रहा है? मैं पर को तो जानता हूं और पर में ही मेरे उपयोग को ढालता हूं। नहीं, पर तो दिखता है, स्व दिखता नहीं है ना। तुम देखते नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? तुम देखते नहीं हो, अर्थात देखने वाला ही कह रहा है कि दिखता नहीं है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं मेरे को? मेरे पॉइंट को कौन कौन पकड़ रहा है? देखने वाला ही कह रहा है दिखता नहीं है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? लोक में इसको अंधा कहते हैं, और इसीलिए जिसकी श्रद्धा खोटी उसको अंधा कहा जाता है। वो दृष्टिहीन है, उसको दृष्टि नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। तो श्रद्धा हमारा नेत्र है। देखो क्या कह रहे हैं? ऐसी दृष्टि होने पर जो स्व पर प्रकाशक ज्ञान खिला, उसमें शरीर तथा संयोग का ज्ञान है, वह ज्ञान सच्चा है। किंतु पर के साथ तन्मय हुआ एकत्व बुद्धि सहित अकेला पर प्रकाशक ज्ञान मिथ्या है। अब क्या ट्विस्ट दे दी? इसको पर दिखाई दिया तो पर को स्वीकार कर रहा है, हाँ ये पर दिखाई दिया, लेकिन उसी समय में स्व भी दिखाई दिया है। ये देख नहीं रहा है, यह अलग बात, लेकिन स्व दिखाई दिया है। कहाँ दिखाई दिया साहब? ज्ञानियों को दिखाई देता है। तू ज्ञानी बन, तुझे भी दिखाई देगा। या हम जो कह रहे हैं विश्वास कर कि जो ज्ञान दर्पण है ना, ज्ञान दर्पण, वो ज्ञान दर्पण किसका है? आत्मा का है।
तो आत्मा का है, तो आत्मा की तो ये ज्ञान की अवस्था है कि नहीं है ना। जैसे शक्कर को हमने देखा नहीं, मात्र चखी, हम कह रहे कि नहीं ये शक्कर है, तो हमने शक्कर का आकार वर्ण कुछ देखा क्या? नहीं देखा। तो हमको शक्कर का विश्वास कैसे हुआ? विश्वास उस मिठास से हुआ कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर जहां पर जानन बना हुआ है वही मैं हूं ना। जैसे लैपटॉप दिखाई दे रहा है, तो लैपटॉप जिसमें दिखाई दे रहा है वो मैं हूं। ये लैपटॉप थोड़ी मैं हूं, या लैपटॉप मुझ में दिखाई दे रहा है ऐसा कह रहे तो आंख के कारण दिखाई दे रहा है ऐसा कहेंगे। ज्ञान के कारण मतलब क्षयोक्षम है ना, इसकी वजह से मुझे लैपटॉप जानने में आ रहा है। गलत। इस लैपटॉप को, हाँ बोलिए। तो अज्ञानी को स्व पर प्रकाशक नहीं बोलेंगे क्या? क्योंकि वो तो स्व में स्व को स्व रूप नहीं जानता, पर को पर रूप नहीं जानता, तो फिर उसको क्या? नहीं, सुनिए। ज्ञान स्वभाव, ज्ञानी अज्ञानी सबका निगोदिया का स्वपर प्रकाशी है। ज्ञान स्वभाव ऐसा ही है। मैं कैसे जानता हूं या कैसे मानता हूं ये मेरा प्रॉब्लम, उसको आगे लेंगे। लेकिन स्वभाव से प्रत्येक जीव का ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। अरे स्वपर प्रकाशक शक्ति है। अब अज्ञानी नहीं जान रहा है तो स्वभाव थोड़ी खराब होने वाला है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि आपने, अच्छा आपको ये कहना है कि उसने गलत जाना तो ज्ञान मिथ्या हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, ज्ञान ने अपना रोल अदा किया है। ज्ञान ने स्व को भी झलकाया है, पर को भी झलकाया है। दोनों काम ज्ञान ने कर दिए हैं। तो ज्ञान कैसे मिथ्या हुआ? ज्ञान मिथ्या हुआ ही नहीं है। श्रद्धा उसने सब खेला किया है। अर्थात श्रद्धा ने एक में राग किया है और एक में उदासीन रही है। उदासीन किस में रही है? स्वयं में। और राग किस में किया है? पर पदार्थ में, जहां पर रुचि है या द्वेष, जो कुछ है। रुचि उसकी बाहर ही गई है, अर्थात अपना तो भी बाहर में कर दिया। ये श्रद्धा का प्रॉब्लम है। ज्ञान ने अपना अपना काम कर दिया है। समझ में आया? लॉजिकली देखो ना, थोड़ा शांति से विचार करो तो श्रद्धा भी अपना तो ही कर रही है। मात्र इतना प्रॉब्लम है कि वो पर में अपनत्व कर रही है। जैसे ही उसको अपनी खबर हो गई तो वो अपने में अपनत्व करती दिखाई देगी। श्रद्धा भी अपनत्व ही कर रही है, बस पर पदार्थ में कर रही है। अब देखो और एक बात, ये ज्ञान, अपने को लग रहा है कि ज्ञान कल्प्रिट है, राइट? क्योंकि ज्ञान ही, श्रद्धा को अकल थोड़ी है। अकल तो सब ज्ञान क्यों ही है, तो ज्ञान का ही ये सब रोल है। बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल सही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी बात को उठाया है ना। तो वहां पर यही कह रहे हैं कि समझने तक, निर्णय करने तक सारा उत्तरदायित्व ज्ञान का है, और फिर अपनत्व करने का काम श्रद्धा का है। तो लौकिक प्रयोजन में या अन्य किसी भी प्रयोजन में पहले ज्ञान फिर श्रद्धा, यही कहेंगे अपन। लेकिन जब मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आएगी, मोक्ष मार्ग का कथन करेंगे, तो पहले श्रद्धान फिर ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? और ज्ञान को बरबस कहा जा रहा है मिथ्या ज्ञान। ज्ञान सम्यक या मिथ्या होता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है। बट चूंकि श्रद्धान मिथ्या है, इसलिए उस ज्ञान को भी मिथ्या कहा है। इसलिए कल पंडित साहब का 213 नंबर के पेज की बात रखी थी। जैसे जानना, जिस जानने से तुम्हारे राग द्वेष मिटे, वो जानना ही सम्यक ज्ञान है। जिस श्रद्धा से तुम्हारे राग द्वेष मिटे, वो श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। और जिस चारित्र से, जिस रमनता से, जिस आचरण से तुम्हारे राग द्वेष मिटे, जिस
उसी को हम सम्यक चारित्र कह रहे हैं। अब लगाओ ना, ये कब होगा? या आत्मा में बैठा होगा तभी होगा, अर्थात लब्धि में आत्मा पड़ा होगा तब होगा। मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छा कहूँ तो लब्धि में आत्मा पड़ा हुए बिना ये काम हो नहीं सकता। लब्धि मतलब उपयोग में हो अथवा नहीं हो, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लब्धि में होने की जबरदस्ती है। समझ में आया? चलो, अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया ना? क्या कह रहे देखो अभी यहाँ पर। वह ज्ञान सच्चा है, किंतु पर के साथ तन्मय हुआ एकत्व बुद्धि सहित। अभी एकत्व बुद्धि का अर्थ क्या लेना? श्रद्धा। श्रद्धा ने पर के साथ में नाता जोड़ा, स्व के साथ नाता जोड़ने के बजाय। हाँ, पर के साथ तन्मय हुआ एकत्व बुद्धि। बुद्धि मतलब श्रद्धा होती है। बुद्धि सहित अकेला पर प्रकाशक ज्ञान मिथ्या है। अब अकेला पर प्रकाशक ज्ञान क्यों कह रहे? देखो, अकेला पर प्रकाशक मतलब इसको अपनी खबर नहीं है, इसलिए अकेला कह रहे हैं। हालांकि आप मूल स्वभाव के पास जाकर देखो तो स्व पर प्रकाशीपना दोनों हो रहा है, लेकिन इसको अपने स्व प्रकाशीपने की खबर नहीं है, इसलिए अकेला कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं इस बात को? देखो, शब्दों में जो डायरेक्शन है वो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आत्मा का परद्रव्य से विभाग और स्वधर्म से अविभाग होने के कारण एकपना है, एकत्व, शुद्धत्व, ठीक है? उसका एकपना 5 कारण है। अब एकपने के कारण गिना रहे हैं। देखो, घूम फिरकर अपना सब कुछ अपने में दिखाने की चेष्टा है। अपना सब कुछ अपने में है, अपनी प्रभुता अपने में है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न था। एक 12 भावना है। एकत्व भावना कोई बोलिए? एकत्व भावना और किसी को याद है? एकत्व भावना कोई? हाँ, एक मिनट। कल्पना हो, ठीक है। युगल जी की 12 भावना है ना, वहां पर बहुत अच्छा है। देखो, मैं पढ़ता हूं। मैं एकाकी एकत्व लिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, महत्वपूर्ण बात आ गई। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। आ गया क्या? पूरी एकत्व भावना। या वस्तु एकत्व क्यों है? क्योंकि वो एकत्व लिए हुए ही है, ऐसा उसका ध्रुव स्वभाव है। अब इस ध्रुव स्वभाव का करे क्या? मानो ना। मानते क्यों नहीं हो? आप कुछ भी कहो साहब, हमको फिर भी पर में ही सुख दिखाई देता है। इतना तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये ऐसा बोल रहा है ना जीव, तो वहां पर खेद नहीं है। देखो, करना पड़ता है ये अलग बात, लेकिन खेद बुद्धि ही नहीं होना। देखो, 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक तो किसी को खबर ही नहीं है ये करना पड़ता है, ऐसी खबर ही नहीं है एक। दूसरा, मतलब ये करना पड़ता है, ये अपराध है, ये खबर नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य उसका है जिसको खबर हो गई है कि करना पड़ रहा है, उसके लिए वो खेद भाव नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर खेद भाव नहीं है तो समझना फिर से हम क्या है? संसार मार्गी है। देखो, एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। एक दूसरे को नहीं दे सकते तो स्वयं को प्रेरणा दीजिए कि चलो, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन। अभी तन धन में सब कुछ लेना, तन के आश्रित जितना
जितना यूनिवर्स है अपना, जिसको अपन अपना के बैठे हैं, वो सब तन के आश्रित। और धन तो है ही है। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, आ गई बात, फिर से महत्वपूर्ण बात। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निराला हूँ, बोलो। अपन धुन में इतने अटक गए हैं, उस भाव को ही नहीं पकड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि अपन ये जयमाला हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो ऐसा विश्वास होता है क्या कि ये मेरे नहीं है, मैं इनसे अन्य हूं, भिन्न हूं, निराला हूं? लगता है क्या? एक क्षण के लिए मुझे लग नहीं रहा है। और गाकर आज के आनंद की जय, जय हो, जय हो, जय हो करते जाते हैं कि नहीं? टांगे बजाते जाते हैं कि नहीं? बजाते जा रहे हैं और अपना ढिंडोरा भी बजा रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? इसको खबर नहीं है। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए और अपने में एकत्व लिए। ये लगाओ तो सही, लगाते आना चाहिए। हम अरे बस ये इतनी 12 भावना की एकत्व भावना और अन्यत्व भावना आप पढ़ लो, इसमें पूरा ये इस गाथा का भाव आ गया है। पूरी भेद विज्ञान की बात है वो वहां पर। हमको वैसा भाव भाषण ही नहीं होता है। और कैसे रहा साहब आपका देव दर्शन? बहुत बढ़िया, क्या मूर्ति थी, क्या मनमोहक, कितनी आनंद, कितना। अरे भैया तुझे उसमें वितरागता दिखी क्या? बहुत शांत लगा, बहुत शांत लगा। मैं तुझे शांति कहाँ से आई? जहां पर शांति, जहां से शांति आई वो शांत स्वभाव दिखा क्या? उस ज्ञान ने झलकाया था वो शांत स्वभाव। और तुझे शांति कहां से दिखी? बाहर के वस्तुओं से। तुझे शांति कहां से दिखी? बाहर के वस्तुओं से दिखी। और शांति कहां देखनी थी? आत्मा में देखनी थी। ये पकड़ में आ रहा है क्या रे बाबा? बहुत गंभीर है ये बात। हमको अपना ज्ञान का स्व प्रकाशक स्वभाव दिखाया गया है। हाँ, वो स्व प्रकाशक स्वभाव जब तक पकड़ते नहीं है तब तक इसको बराबर पर प्रकाशक पना ही दिखेगा और पर में ही अपनत्व करता दिखाई देगा। जिन्हें भी कहा है ना, फटाफट आती जान तो देखी तेरे मान जानना नहीं मानने चाहिए के बराबर, बिल्कुल सही। हाँ, देखो ये तोता रट की बातें नहीं है, ये अभ्यास की बातें है। इतनी मार्मिक बात है कि ये बात सुनने पर, समझने पर अब ये अब हटना ही चाहिए। अगर अपना उपयोग हटा तो शाबाश, शाबाश। और नहीं हटा तो प्रयास करते रहना। कब तक? जब तक हटता नहीं है तब तक। समझ में आया? देखो, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। राग और पर को करना उसका स्वरूप नहीं है, इसलिए एक क्यों है? दूसरा, आत्मा दर्शन स्वभावी है, इसलिए एक है। दर्शन स्वभावी स्वभाव है ना, वो स्वभाव आत्मा से ही प्रकट हुआ है। इसलिए अब अभी हमको लगता है आत्मा दर्शन स्वभावी, इसलिए एक ऐसा क्या कह रहे हैं यार? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा ज्ञान स्वभावी ये कहकर एक है, ऐसा क्यों कह रहे? अरे तीन काल में आत्मा तीन काल में ज्ञान के अलावा कुछ करता है क्या? ये बताओ। आत्मा तीन कालों में दर्शन के अलावा कुछ करता है क्या? ये दिखाओ। आत्मा तीन काल में सुख के अलावा और कुछ करता है क्या? दिखाओ तो सही। तो ये तुम्हें स्वभाव की महिमा नहीं आ रही क्या? देखो ना उस स्वभाव की तरफ। ये कह रहे हैं ये डंडा है, डंडा कैसे लेकर, डंडा लेकर खड़े हैं, देख रहे हैं क्या? आगे देखो, इंद्रिया के अवलंबन बिना जानता है, इसलिए अतीन्द्रिय महापदार्थ बने के कारण एक है। इंद्रिया की आवश्यकता नहीं मुझे जानने के लिए, इसलिए मैं एक हूं। दूसरे पदार्थ चलायमान है, शुभाशुभ भाव भी
चल है, आत्मा एक अचल है, इसलिए अचलपने के कारण एक है। अब यहां पर इन्होंने शुभाशुभ भावों को लिया है, लेकिन मेरा प्रश्न है, शुभाशुभ भाव कहकर ये क्या कहना चाह रहे मालूम है क्या? जिन संयोगों के प्रति तेरे ये शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, तो वो संयोग भी क्या है? वे भी चलायमान है, अभी है बाद में नहीं है। जैसे शरीर अभी एकदम स्वस्थ है, अभी अस्वस्थ है। जैसे अभी मेरे पास थोड़ा धन है, बाद में नहीं है, या अभी नहीं है बाद में होगा, तो चलाचलपना है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं ये? इसलिए अचलपने से एक है। ऐसा मेरा आत्म स्वभाव नहीं है। ये संयोग सब ऐसे चलित होते हुए दिखाई देंगे, और उन संयोगों के पीछे मेरा उपयोग भी चलायमान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पर प्रकाशक ही हुआ है। स्व प्रकाशक यदि हो जाए तो चलायमान होना रुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब लास्ट, निमित्तों का अवलंबन नहीं, इसलिए निरालंबन पने के कारण एक है। लगता है क्या मेरा आधार मैं हूं, मैं भोजन करता हूं इसलिए जिंदा हूं, मुझे बहुत कमजोरी आ रही है, ऐसा लगता है कि नहीं? उस कमजोरी के काल में भी स्वयं को आत्मा देखता है कि नहीं? प्रश्न तो ये कर। समझ में आ रहा है क्या? शरीर की अवस्था कैसी भी रहने दे, उस समय में तू क्या करता है, ये पहले प्रश्न होना चाहिए। शरीर खराब है इसलिए तुझे आत्मानुभव करने के लिए, तुझे चिंतन करने के लिए कौन रोक रहा है? तू तो अपना काम करता चल, शरीर जैसा चलना है चलेगा, और तू भी जैसा चलना है चल। समझ में आ रहा है क्या? शरीर ऐसा हुआ है विपरीत, इसलिए तू विपरीतता को क्यों प्राप्त हो रहा है? प्रश्न तो ये होना चाहिए। ओके, निमित्तों का अवलंबन नहीं, इसलिए निरालंबन पने के कारण एक है। आत्मा एक है इसलिए शुद्ध है, और वही ध्रुव है। ध्रुव आत्मा ही शरणभूत है, उससे ही धर्म प्रकट होता है। आत्मा ज्ञानात्मक पने के कारण, दर्शनभूत पने के कारण, अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण, अचल पने के कारण और निरालंबन पने के कारण एक है। अरे कारण देने पड़ रहे हैं, और पहले के आए तो कारण है। क्या कहा? इतने कारण दे रहे हैं, और क्या क्या है? आत्मा तो अकारण है। तूने माना कि नहीं? तू मान नहीं रहा है, इसलिए तुझे बार बार समझा रहे हैं। लॉजिक दे रहे, तर्क दे रहे अपने कारण बने के। चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए रुक जाएंगे। ये थोड़ा सा बचा है, अपन कल देखेंगे, और अगली गाथा बढ़ जाएंगे कल। कोई प्रश्न?